जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हे राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हे राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभा गिरवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय
पंचतत्त 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 जय पंचतत्त जय पंचतत्त 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 जय पंचतत्त जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया सुरुचितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता विशाखाय नमो विष्णुपाद विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमति भक्ति वेदांत नामिने स्वामी इति नामिने सती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद देवी गौरवाद निर्विशेष शून्यवाद हे कृष्ण देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु दीनबंधु गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे गौरवनेश्वरी शोभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हरि प्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद गदाधर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे राम राम ओम नमो भगवते राम वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयतीरये। ततो जयामुदीरये। भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवती नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 30। 37 यस, 37 हाँ 37 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पूजा माता जी रो रहे हैं क्यों? नहीं नहीं रो नहीं रहे और नेटवर्क नहीं है प्रभु जी मतलब हम रिचार्ज नहीं करते वाईफाई से हो जाता है मेरा तो वाईफाई रिचार्ज नहीं है फिर हमको हम रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे थे फिर हम किसी को बोले रिचार्ज करने के लिए फिर रिचार्ज किया फिर हुआ नेटवर्क से बिना हम ऑनलाइन से रिचार्ज भी नहीं कर सकते बहुत सुंदर। और आज ही मतलब होना था हम्म, थोड़ी देर बाद ही मतलब सुबह से ही नहीं था मतलब तो फिर आंटी जी कैसे टीवी देखा मुझे नहीं पता हो नहीं रहा था चलिए तो हम लोग पहले श्लोक को रिसाइटेशन करते हैं, उसके बाद ओवरव्यू लेते हैं। मेरे पीछे पीछे श्लोक को दोहराइए आप लोग। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधो শুনতে পাচ্ছি না প্রভু समर्पणं बुध শুনতে পাচ্ছি না কেন पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पूरे च राष्ट्रे च गिरहे तथा आत्मनि विभावलोभा निर्दचीह हिंसना विभाय लोभना निर्ता जिहाहि सनाध्य दद्धर्मचक्रं गमनाय पर्यधा धर्मचक्रं गमनाय प्रयधात् स्थिरस्तत्परिसर्पणं बुधो स्थिरस्त परिसर परन बुद्ध पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पूरे च राष्ट्रे च गिरहे तथायात्मनि विभावलोभा निर्दजीह हिंसना विभाय लोभना नित्यजीवी हिंसनाद्य
धर्मचक्रं गमनाय पर्वधा। तद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधाम। हरे कृष्णा। पढ़िए। युधिष्ठिरस्तपरिसमर्पणं बुद्ध्या। कौन से सुर में गा रहे हो आप? कल भी डांट खाए, फिर रोज रोज मैं कौन से सुर में 2 बार करके गाए? इससे प्रभु जी ये सुर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। हम ऐसे भी अपने बुक में सोचते हैं कि आपका सुर पकड़े, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता है? तुम आप अपने अपना सुर क्यों लगाते हैं इसमें? मैं जिस नहीं अपना दोहराना ना, मैं कितने अपना बार नहीं, करके समझा, लेकिन एक जी शब्द की सुर कर रख रहे हैं। जुधि युधिष्ठिराय परिसमर्पणं बुध सूरे च राष्ट्रे च गिरे तथा आत्मनि। एक विभाय लोभा नृत्य जिहाहि सनाम दध्य धर्म चक्रम गमन्य पर्यधाम। ठीक है, अनुवाद। अभी कैसा होगा प्रभु जी? लय थोड़ा सा हमें ये लय, ये 4 को जो रहता है ना, इसमें लय नहीं पकड़ा पाता है। कोशिश करते हैं ऐसे भी। क्या पूजा माता जी आप बोलेंगे? हाँ प्रभु जी। हैं? हाँ प्रभु जी। पढ़िए। सुर पकड़ पाएंगे या मुझे नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं। क्या सुर पहले सुर, और एक बार आप पढ़ लीजिए फिर हम पढ़ते हैं। यूट्यूब में जो जाता है उसको सुन लेना है, ठीक है? शाम के टाइम जब यूट्यूब में जाएगा तो उसको 2-3 बार रिपीट करके सुन लेना। युधिष्ठिरस्त परिसर्पणम बुधो पूरे राष्ट्रे। युधिष्ठिरस्य परिकल्पनौ बुद्धौ। सूर में बोलना है, भीम की तरह गा रहे हैं। युधिष्ठिरस्त परिसर्पणम बुधो। पढ़िए। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधौ पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि। पूरे च च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि। विभागलोभा नृतजिह हिंसना। जिघाहि सिंहना। दद्धर्म चक्रम गमनाय पर्यधा। दद्धम चक्रं गमनाय परिधयत्। हिंदी पढ़ना आता है या माता जी पढ़ेंगे? हिंदी, हाँ हिंदी हिंदी पढ़ना नहीं आता, हम बांग्ला देख देख के पढ़ देते हैं हिंदी। अच्छा ठीक है, नंद किशोर माता जी पढ़िए अनुवाद और ताप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का अधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 3 दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है और प्रमाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद,
हिंसा इत्यादि उनका पहले से ही बोलबाला है, और यह कोई नहीं जानता कि जो ही जेव जेव कली का प्रभाव पड़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न होले। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्ति रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाए, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज हमारा 37 नंबर श्लोक जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल 36 नंबर श्लोक था। तो कल के क्लास में जो हमारा हुआ था उनमें से कुछ ओवरव्यू देंगे। तो सबसे पहले आज हमारी जो नई माता जी आई है, दिया और प्रिया, दिया और पूजा, वो माता जी कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल कलयुग के बारे में चर्चा हुआ था। मोबाइल को सीधा रखना, ऐसे ऐसे रखना, मैं बोला था ना। ऐसे अब ठीक है। तो वो कलयुग के बारे में चर्चा हुआ था कि कलयुग 4 जगह में जम के बैठे थे। वो 4 जगह जैसे कि शराब की जगह, और जहाँ अवैध संपर्क होते हैं, जहाँ जुआ खेला जाता है, और जहाँ मांस काटा जाता है। तो परीक्षित और जो सोने जो परीक्षित महाराज के ऊपर जो मुकुट थे, तो सोने के ऊपर वो माथे के ऊपर जाके बैठे थे। और आपने बताया था कि जो सापुड़े होते हैं, तो सांप मतलब जो सांप खेला दिखाते हैं तो उसको नहीं काटते, किसी और को काटते। क्यों काटते? जो कृष्ण विमुख व्यक्ति है उसी को काटते हैं, और जो कृष्ण विमुख व्यक्ति है उसी को कलयुग पकड़ते हैं ज्यादा, और जो कृष्ण भजन करते हैं उस पर नहीं। तो इस 4 जगह में कलयुग रहते हैं। तो ऐसे बताया था। और भी कुछ था और भी बोलो, उतना हड़बड़ी घबराहट से क्यों बोल रहे? याद कर पॉइंट बताए, इस पर का दूसरा पॉइंट बोलिए, तीसरा पॉइंट बोलिए इस पर का। फिर तो हमारे नंद किशोरी माता जी है ही, व्यासदेव की माँ। और है प्रभु जी, वो जो था एक अपने मतलब ये संसार कोई किसी का नहीं, सब अपने के लिए जीते हैं।
कोई किसी के लिए नहीं जीता है। जैसे कि आपने एक स्टोरी भी बताई थी, वैसे मुझे भी एक स्टोरी, मतलब एक ही स्टोरी, आपने पुत्र की स्टोरी बताई थी और मैंने दूसरे क्लास में किसी और की स्टोरी सुनी थी। तो वही एक स्टोरी था कि कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने अपने लिए जीता है। तो हम लोग भगवान के लिए जीना चाहिए हम लोगों को। भगवान जितने दिन टाइम दे, जैसे कि एक है, बताऊं हाँ। तो, जैसे कि मैंने सुना है, मतलब वो शास्त्र में नहीं है, ऐसे की स्टोरी जैसे है कि भगवान ने जो चार, मतलब इंसान और गधा और उल्लू और और कुत्ता, ये चार जो है सबको 20 साल की उम्र के जीने की इजाजत दी थी, मतलब एक स्टोरी है। तो उनमें से जो गधा है वो भगवान से आके बता रहा है कि भगवान मुझे ये 20 साल बहुत ज्यादा है, हमको सब काम करवाते हैं, हमको नहीं चाहिए 20 साल, आप कम कर दीजिए। तो बोले ठीक है, 20 साल, सॉरी 40 साल दिए थे, सबको 40 40 दिए थे। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो 20 साल हटा देते हैं, घटा देते हैं। बोला हाँ। तो 20 साल उन्होंने गधे से ले लिया, गधे को 20 साल दिया उम्र जीने के लिए। फिर मनुष्य आया, मनुष्य बोल रहा कि भगवान हमको इंद्रिय पूर्ति नहीं हो रही है, हम कैसे जिएंगे इस 40 साल में, मेरा जीना पूरा नहीं हो रहा। तो भगवान ने बोला ठीक है, गधा ने 20 साल उम्र दे दिया है, तो 20 साल दे दो। बोला हाँ दे दीजिए। तो दे दिया, तो मनुष्य का हो गया 40, और वो 20 साल देकर 60, 60 साल हो गया उन मनुष्य का। फिर आया, उल्लू ने आया, उल्लू आके बोला कि हमको नींद नहीं, मतलब बहुत, हम तो नींद सोते रहते हैं, तो हमको भी इतना उम्र नहीं चाहिए। तो उल्लू का भी 20 साल ले लेता है भगवान। फिर मनुष्य जाके कहते हैं भगवान हमसे ये 60 उम्र में भी नहीं हो रहा है, हमको और भी चाहिए। तो भगवान वो उल्लू का जो 20 साल था वो भी मनुष्य को दे दिया, फिर हो गया 80। फिर वो कुत्ता आया, कुत्ता भी बोल रहा है कि हमको भी इतना उम्र नहीं चाहिए, घटा दीजिए। हम तो रास्ते में पड़े रहते हैं, लोगों का मार खाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। तो भगवान ने ले लिया, फिर मनुष्य जाके फिर उससे 20 साल उसको दे देते हैं। तो इंसान का कितना हो गया, 100 साल हो गया, तो 100 हो गया। 100 उम्र में क्या करते हैं, तब भी उनका पूर्ति नहीं होता हम इंसानों का। और जो गधा था, उल्लू था, कुत्ता था, तो उन लोगों का उम्र 20 साल कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस 100 साल में जो हम जीते हैं क्या करते हैं, तब 80 साल में किसी का अंत हो जाता है, इतने बुरी तरीके से मरते हैं। तो मतलब ये स्टोरी ऐसे ही था, हमको पता नहीं, हम सुने थे ये समझाने के लिए कि हम लोग जितना भी जी ले, लेकिन तभी हम लोगों का मन नहीं भरता, और इंद्रिय तृप्ति करते जाते हैं, करते जाते हैं, और भगवान को हम भूल जाते हैं। कि यही था इसे इसको बताना। इसको एक दूसरा, जो जो भी जिसने भी ये स्टोरी बनाया है, इस स्टोरी को और एक चीज ऐड किया जा सकता है, वो ये है कि ये जो मनुष्य को 100 साल मिलता है, तो कभी कभी वो कुत्ता हम्म। की तरह आचरण करता है, कभी कभी गधा की हाँ तरह। हाँ हाँ, ये भी जुड़ा था, क्योंकि मनुष्य जब बुढ़ापा आ जाते हैं, तब वो उल्लू जो थे उनकी तरह नींद घट जाती है। बुढ़ापा जब आती है तब बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, और बच्चे को उठा देते हैं। तो बच्चे बोलते हैं अरे माँ जी, हम तो अभी सास ससुर को डांटते हैं, माँ जी हम तो अभी, हमको अभी नींद पूरी नहीं है, हमको भी सोना है। आप तो उठ जाते हैं, आपका नींद पूरी हो जाता है, आपको तो नींद ही नहीं आती, तो आप कैसे सोओगे। और जो कुत्ता है, हम लोग कभी कभी कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। और जो गधा है, गधा की तरह हम काम करते जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, गधे की तरह खाटते हैं। जब 40 साल की उम्र थी तब मैंने अच्छे से जी लिया, फिर क्या हुआ, फिर 20 साल, जो 60 साल हुआ तब हम गधे की तरह खाटते हैं। फिर 80 साल में, फिर 80 साल में हम वही करते हैं, मतलब वो जो गधा, कुत्ता और कौन था, उल्लू की तरह हम जीते रहते हैं ऐसे। हाँ, आपने याद दिला दिया, मैंने भूल गए थे। याद नहीं, ये तो मैं सुना ही नहीं था, ये मेरे मन में आया कि नहीं नहीं, सुने थे, मैंने सुने थे, हमने भूल गया, लास्ट में यही था। नहीं नहीं, मैं बोला कि आप जो बोले ना कि आपने याद दिला दी, मैं कभी नहीं सुना था इसे। मैं अच्छा सोचा अच्छा अच्छा। कि मैं बहुत फिल्म देखता हूँ ना, तो उसमें मुझे पता, हम्म। डायरेक्टर का पूरा नॉलेज मेरे पास आ गया है, चाहूँ तो एक ही साल में 10 फिल्म बना सकता हूँ, इतना दिमाग भरा हुआ है। तो इसीलिए कौन सा स्टोरी हाँ चीज ऐड होना चाहिए, कहाँ पर सीन में किसी का साड़ी खींचना है, या गुंडा उसको आके मारेंगे, फिर अमरीश पुरी के पीछे पीछे अमिताभ बच्चन दौड़ेंगे, सब पूरा माइंड सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता है कि इस स्टोरी में ये चीज होने से और अच्छा होगा।
इसीलिए मैं आइडिया से बोला, वो मैं कभी सुना नहीं था। ठीक है, तो चलिए हमारे नंदा किशोरी माता जी कल के क्लास में जो कुछ हुआ था उनमें से जो माता जी बोले हैं उसको छोड़कर बताने की कृपा करें। और मेरे को बोल रहे हैं प्रभु जी? क्या मतलब हम बोले ना, हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आ गया तो नंदा किशोरी डबल रूप है क्या? गंगाधर शक्तिमान एक ही है या अलग अलग है? नहीं प्रभु जी, ये स्क्रीन पर कुछ आ गया था, हम नहीं सुन पाए इसीलिए पूछ रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ आ गया था। ठीक है, आप ही को बोलो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप तो कल बताए थे भगवान के रूप के विषय में। भगवान के रूप मत्स्य, वाराह रूप, वामन रूप, नृसिंह, मोहिनी, ये सब बताए थे आप। सब रूप भगवान के मटेरियल नहीं है, ये सब रूप आध्यात्मिक जगत में रखा हुआ है। उनका रूप जितना है उतना आध्यात्मिक जगत में रखा हुआ है। तो और प्रभु जी आगे बताए थे कि और जब समय आता है तो सब विग्रह के रूप में सब कुछ, मतलब विग्रह के का रूप में वे मतलब अलग अलग भगवान दिखते हैं, माने अलग अलग रूप में आते हैं। और एक एक दंगा फसाद के विषय में आपने एक उदाहरण दिए थे कि जैसे कि दो बदमाश के विषय में आपने बोले थे, और पुलिस के विषय में भी बोले थे, बताए थे कि कहीं मारपीट होता है तो वे मतलब मारपीट होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। तो वे तो एक जगह पर पुलिस को वहाँ ये उनको मतलब क्या कहा जाता है, उनको नियुक्ति करके रखा हुआ है, मतलब रख दिया जाता है। और कहीं भी मारपीट जब होता है तो खबर करने से वे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हम पुलिस को खबर किए और तुरंत बहाली कर दिए, ऐसा बात नहीं है। वे तो एक जगह पर उनको नियुक्ति हुआ है और नियुक्ति करने के बाद में वे जगह जगह अपना छावनी लगा करके हैं लोग। और जब कहीं दंगा फसाद होता है, जो कहीं कुछ होता है तो उनको बुलाया जाता है। उसी प्रकार तो और इसमें है कि जगह जगह मतलब उन लोगों अपना व्यवस्था किया गया है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग रूप है। मत्स्य रूप मतलब मत्स्य रूप अवतार में वेद शास्त्रों सब मतलब सब कुछ डाल दिया गया था क्षीरोदक साई विष्णु के पास, तो भगवान सब कुछ निकाल लें। एक एक प्रभु जी एक और भी बोले थे, एक मेला का भी उदाहरण दिए थे कि दो पार्टी आपस में मतलब लड़ते हैं, और जब जब दिन भर सोए रहते हैं अपना मदिरा और शराब मदिरा पी करके, जब शाम को जब उलझे, जब सूर्य भगवान जब मतलब अस्त होने जाते हैं तो वो लोग अपना मारपीट शुरू करते हैं लोग। तो ये बताएं प्रभु जी। और दूसरा बताएं प्रभु जी की कलयुग तो कलयुग के विषय में बताए थे। तो कली के तो प्रभाव तो पहले से ही था, कली का जो प्रभाव था वो तो पहले से ही था, लेकिन क्या कम, मतलब पहले से था लेकिन कम था। और जब भगवान जब ये संसार जब छोड़ दिए तो मतलब उनके ओझल होने के बाद बहुत ज्यादा मतलब होने लगा, मतलब उस दिन कली का पूर्ण मतलब रूप से उनका प्रकट हो गया। और पहले तो छोटे को पकड़ा कलयुग पहले छोटे को पकड़ा, उसके बाद से वे बड़े बड़े लोग को पकड़ा। तो और भी आगे आप आगे और भी बताए थे प्रभु जी भगवान के शरीर के विषय में। भगवान सशरीर में आते हैं और सशरीर में ही वे जाते हैं। और एक भी और बताए थे, एक स्नान करने के विषय में आपने बताए थे कि जब स्नान तालाब में किया जाता है तो मतलब गमछा पहन के किया जाता है। अगर लड़की हो या लड़का भी, कोई भी हो, बच्चा हो,
जब तालाब में वे डूब रहा है, तो जो सामने खड़ा है, जो व्यक्ति सामने खड़ा है, वो अपना सुट बुट नहीं देखेगा, वो अपना सामान नहीं देखेगा, उसको उसमें तालाब में कूद करके उसे का जान बचाएगा, क्योंकि उस सब कुछ से जरूरी उसका जान है। ये आपने बताए थे। और भगवान के शरीर और आत्मा के विषय में बताए थे। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का रूप एक रसमलाई के तरह और हम लोग हैं समोसा के तरह, ये भी बताए थे। तो वही हाल, भगवान का जो रूप है वे जो मतलब एक रसमलाई के, तो अंदर भी वैसे हैं और बाहर भी वैसे हैं। और क्या बाहर के, और सब तो कलयुग का है। प्रभु जी आप हंस रहे हैं, जो आप बताए हैं ये सब दिमाग में रहता है तो बता दिए। और हंसिए, आप जितना हो उतना हंसिए। तो और भी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं जब बोलता हूँ ना तो उसमें हंसी नहीं आता है, लेकिन आप जब बोलते हो उस समय हंसी आता है। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं अभी वो एक क्या बोल रहा हूँ, मुखस्त विद्या जैसा। इसीलिए वैसा नहीं जैसे आप बोले कि गमछा पहन के, ये सब क्यों बोलते हैं। वो सब भी एग्जाम्पल में इतना स्पीड बोल देता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति पकड़ नहीं पाता कि मैं क्या चीज बोला। लेकिन आप तो 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, मैं कैसे बोलते 1 2 3, तो कोई पकड़ ही नहीं पाते। इसीलिए गमछा बोलो या सिंगाड़ा बोलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप जब उसको बोलते हैं एग्जाम्पल को, तो उसमें सामने वाला व्यक्ति हंसेगा। इसीलिए वो सब एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। जस्ट रिमाइंड करा देना है आपने ऐसे ऐसे बोला था बस। लेकिन गमछा ये जैसे, और एक दिन आप क्या बोले थे मुझे, मैं नहीं बोला, लेकिन वो सब जब ओवरव्यू में देंगे तो हंसी आता है, खुद को हंसी आता है। ठीक है, चलिए जो भी है बहुत सुंदर आप बताए। लेकिन आज थोड़ा चोरी किया आप, चोरी कर करके बोले, थोड़ा सा चोरी, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। कह के करना चाहिए। कह के चोरी करने से पाप नहीं लगेगा। तो हमारे संजीत प्रभु जी कुछ बोलेंगे क्या? वो तो कल से निराकार रूप में है। सब एक एक करके यूट्यूब में माता जी जब क्लास देंगे तब क्वेश्चन भेजेंगे, लेकिन सामने यहाँ पर कभी नहीं आ रहे। पूजा माता जी, संजीत प्रभु का कुछ प्रॉब्लम है क्या चेहरे में? पता नहीं प्रभु जी। और चेहरा सुंदर है क्या या बोलूं, कुरूप है? सुंदर है शायद, मुझे नहीं दिखा अभी। तो अपना सुंदर चेहरा दिखा और सामान्य को। प्रभु जी चेहरा दिखा दीजिए। हम ही तो है और कोई नहीं है। वो ग्रुप नहीं है जो जहाँ पे 100 200 ऑनलाइन होते हैं। मतलब बहुत लाजुक है प्रभु जी, बहुत लज्जा फील। हाँ हो सकता है। तो प्रभु जी हम कुछ बताएं। हाँ, वो है जो भगवान ने तो 10 अवतार लिए थे, बहुत रूप थे, गुण थे। तो भगवान के ऑलरेडी 16 गुण होते हैं। तो इस गुण में क्या ये सब क्लास जो में राम हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है डिस्कस नहीं हुआ बताएंगे। था। ओवरव्यू मतलब क्या होता है? ओवरव्यू का हाँ ओवरव्यू का अर्थ होता है जो क्लास में कल वर्णन हो चुका है उनको बोलना, ठीक है। हाँ, नहीं कुछ मतलब माता जी ने अभी अभी बोला ना 10 अवतार के लिए, मैंने उसी में से कुछ बताना था इसीलिए। ठीक है प्रभु जी, सॉरी। जब आपको बोला जाएगा ओवरव्यू तो उस समय ओवरव्यू देना है। जब बोला जाएगा क्लास दीजिए उस समय क्लास देना है, ठीक है। और बार बार आप वीडियो को ऑफ क्यों करते हैं? हंसी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, रुकिए। हंसी तो आ रही है और थोड़ा काम भी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो ये कुछ नहीं, जो बस 1 मिनट के अंदर ये हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सेकंड मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, हम लोग क्लास के ऊपर चर्चा कर। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मीटिंग बीच में कब कटता है ना तो जल्दी लगता नहीं है, ज्वाइंट नहीं होता है जल्दी, आगे कंटिन्यू बस नहीं चल सकता है।